हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, कार विरामावस्था से चलकर कुछ समय बाद अल्फा त्वरण प्राप्त कर लेती है तथा फिर बीटा मंदन से चलकर रुक जाती है। यदि लिया गया कुल समय टी हो तो कार का अधिकतम वेग होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी मंदन। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे मंदन क्या होता है। तो जब वस्तु के वेग में कमी होती है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। अब प्रश्न है कि एक कार विरामावस्था से चलकर कुछ समय बाद अल्फा त्वरण प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई कार है। स्थिति एक मान लेते हैं जिस पर कोई कार है और ये क्या है, हमारे पास मार्ग है। तो यह जो कार है यह स्थिति एक से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका, u बराबर है 0। और जो प्रारंभिक इसका त्वरण है वह भी क्या है, 0 है। और कुछ समय चलने के बाद अर्थात वह कितने समय चलती है, t समय चलती है। तो यहाँ पर t1 समय चलती है, मान लेते t1 समय t, क्योंकि तो यहाँ पर t जो है वह क्या है, कुल समय है। तो यहाँ पर मान लेंगे t1 समय तो चलती है। तो इसका जो त्वरण है वह कितना हो जाता है, अल्फा हो जाता है। और फिर यहाँ स्थिति 2 तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मंदन शुरू होता है, अर्थात वह क्या होती है, धीमी होना शुरू होती है। तो मंदन कितना इसका, बीटा है। तो मंदन लगने के बाद यह धीरे धीरे रुकना प्रारंभ करती है और इसे रुकने में कितना समय लगता है, t2 समय लगता है और यह स्थिति 3 तक पहुंचती है। और यहाँ पर आने के बाद यह क्या हो जाती है, रुक जाती है। अर्थात इसका जो अंतिम वेग है v क्या है, 0 है। और यहाँ पर जो इसका वेग है वह क्या है, v अधिकतम है। अगर कुल समय कितना है, t है, तो वह किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, वह t बराबर होगा t1 योग में t2 के। तो हमें यहाँ पर जो कार का अधिकतम वेग है v मैक्स वह बताना है कि क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है समय गुणा त्वरण, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन की दर उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे v मैक्स बराबर होगा किसके, v1 के, और वह बराबर होगा किसके, अल्फा गुणा t1 के। क्योंकि त्वरण कितना है, यहाँ पर अल्फा है और जो हमारे पास समय है वह कितना है, t1 है, जो कि v मैक्सिमम को प्राप्त करने में लगा है। तो यहाँ पर हमें t1 का मान निकालना होगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, v मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंदन का समय। मंदन का समय कितना है, t2 है, वह बराबर होगा किसके, t घटाव में t1 के। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ से इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमारे पास t2 का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखें तो गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण होता है v बराबर u योग में at। तो जैसा कि पता है हमारे पास v का मान कितना है, 0 है, क्योंकि अंतिम वेग क्या होता है, v होता है, वो जो कि 0 है। प्रारंभिक वेग का मान कितना निकाला है हमने, अर्थात जो v मैक्सिमम है उसका मान कितना निकाला अभी हमने, यहाँ पर अल्फा गुणा में t1 निकाला है। तो अल्फा गुणा में t1 योग में है at। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है अर्थात त्वरण है वह कौन सा है, मंदन है। तो यहाँ से ये किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऋणात्मक बीटा गुणा में समय t का मान कितना है, समय t का मान है हमारे पास t2, तो ये होगा t घटाव में t1। तो ये हो जाएगा 0 बराबर अल्फा t1 घटाव में बीटा t योग में बीटा t1। अब इन दोनों पदों में t1 क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इस पद को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो बीटा t बराबर t1 गुणा में अल्फा योग में बीटा। तो t1 का मान आ जाएगा यहाँ से बीटा t भाग में अल्फा योग में बीटा। अब ये तो आ चुका है हमारे पास t1 का मान। हमें किसका मान निकालना है, अधिकतम वेग का। तो v मैक्स बराबर है किसके, अल्फा t1 के। तो यहाँ से v मैक्स बराबर हो जाएगा अल्फा गुणा में t1 का मान है बीटा t भाग में अल्फा योग में बीटा। यह क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है, जहां पर ये सी की जगह क्या है, यहाँ पर अल्फा है। कुछ इस प्रकार से अल्फा होगा यहाँ पर, जो कि मुद्रण के कारण क्या है, गलत है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।